नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट निकालना सीखा जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता 1, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। अब इसके बाद जो सारे फैक्टोरियल्स हैं उसमें 5 फैक्टोरियल तो आएगा ही। इसका मतलब ये हुआ कि सब में लास्ट डिजिट 0 होगा। 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 7 फैक्टोरियल में भी 10 का मल्टीपल ये भी होगा, यानी 5 फैक्टोरियल के बाद के सारे फैक्टोरियल्स में यूनिट डिजिट 0 होगा। अब इसकी मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस है 29 फैक्टोरियल टू द पावर 73। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो 29 के फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा, यानी 0 टू द पावर 73। और 0 नो साइकिल्स में आता है, तो 0 टू द पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 67 टू द पावर 96। तो फैक्टोरियल 67 का यूनिट डिजिट 0 होगा और 0 टू द पावर 96, तो 0 टू द पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 4 टू द पावर 69। तो फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो 24 के इक्वल होता है, यानी कि यूनिट डिजिट 4 हो गया। अब ये हो गया 4 टू द पावर 69, और 69 ऑड है, तो 4 टू द पावर ऑड होगा, तो आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है 25 टू द पावर 19 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। तो 5 तो नो साइकिल्स में आता है, तो 5 टू द पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा आंसर, तो यूनिट डिजिट 5। अगला क्वेश्चन है 676 टू द पावर 119 फैक्टोरियल। इसका यूनिट डिजिट निकालना। तो 6 नो साइकिल्स में आता है, और 6 टू द पावर मतलब कोई भी 6 पे पावर कुछ भी हो 6 ही आता है, क्योंकि ये नो साइकिल्स में आएगा, तो आंसर यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। अगला है 721 फैक्टोरियल टू द पावर 119 फैक्टोरियल। तो 729 फैक्टोरियल है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, और 0 टू द पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, तो 0 हो जाएगा आंसर। 631 टू द पावर फैक्टोरियल 117। तो ये फैक्टोरियल नहीं है, ये सिर्फ 631 है, तो 1 टू द पावर कुछ भी हो, ये नो साइकिल्स में आता है, 1 टू द पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा, यूनिट डिजिट 1। 32 टू द पावर 29 फैक्टोरियल, इसे लिखेंगे 2 टू द पावर 29 फैक्टोरियल, और 29 फैक्टोरियल को अब देखेंगे 4 से डिवाइड कर कि रिमाइंडर क्या आता है। तो 29 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू 4 3 2 1 तक हो जाता है। अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से 4 कट गया, तो रिमाइंडर तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। और रिमाइंडर 0 हो जाने पे मैंने बताया था कि पावर को 4 से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू होता है 16। इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 48 टू द पावर 67 फैक्टोरियल। तो इसे 8 टू द पावर 67 फैक्टोरियल लिख देंगे, और 67 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से लेके जितने ऊपर के फैक्टोरियल्स हैं वो सारे 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 67 फैक्टोरियल है, तो इसका भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो इसे अब पावर को 4 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 टू द पावर 4। अब 8 टू द पावर 4 को लिखते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये 64, और ये भी 64, 4 यूनिट डिजिट हुआ, तो 4 इंटू 4 16, और इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है 5000 टू द पावर 73 माइनस 23 टू द पावर 69। तो 5000 जो है वो नो साइकिल में आएगा, तो 0 टू द पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा, तो नो साइकिल में आता है, तो ये 0 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। और ये 23 टू द पावर 69 है, 69 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये 3 टू द पावर 1 हो जाएगा, तो
तो 0 माइनस थ्री आ जाएगा, और -3 लास्ट डिजिट कभी नहीं हो सकता, तो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 10 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 - 3 = 7। तो यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा आंसर। थैंक यू।